तो कुछ न हो, बोलो वो जो न थे तो कुछ न था, वो जो न हो तो कुछ न हो। जान है वो, जान है वो, जहान की जान है तो जहान है। सल्ले अला नबीना। सोचें आपके पूरा मजमा अगर मिल के दुरूद पढ़े तो आवाज़ कहाँ तक पहुँचेगी। ये माइक जाहिर है कासिर है, शायद आवाज़ पहुँचाने में रिपीट बढ़ा दीजिए थोड़ी सी, मिल के पढ़िए। सल्ले अला नबीना, सल्ले अला। इमाम फरमाते हैं खौफ न रख रज़ा ज़रा, तू तो है अब्दे मुस्तफ़ा। तेरे लिए आमान है, तेरे लिए आमान है। पढ़िए सल्ले अला नबीना। अल्लाह करे ये आवाज़ तेज हो। एक कलाम से आगाज़ करता हूँ और सुनिएगा, थोड़ा सा दिल लगा दीजिए ताकि मैं थोड़ी देर आपकी खिदमत करूं मोहब्बत के साथ। गुनाहगारों को बख्शिश का भरोसा कौन देता है। थोड़ा सा आपकी सदाएं बताएंगे। गुनाहगारों को बख्शिश का भरोसा कौन देता है। 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 मेरे सरकार देते हैं सहारा कौन देता है। मसलके आला हज़रत हुसैनी कमेटी परिवार बहुत अच्छा, सलामत। ठीक है, देखिए मेरे पास इतना वक्त है कि एक कलाम पढ़ूंगा, ठीक है? जितने लोग सुनने वाले हैं जरा ऊंची आवाज़। गुनाहगारों को बख्शिश का भरोसा कौन देता है। मेरे सरकार देते हैं सहारा कौन देता है। मेरे सरकार देते हैं सहारा कौन देता है। नबी मुख्तार है इसकी रिवायत भूलने वालों। नबी मुख्तार है इसकी रिवायत भूलने वालों। जरा बतलाओ तो जाबिर को बेटा कौन देता है। मेरे सरकार देते हैं। बहुत अच्छा आप सबको पढ़ना है, एक दूसरा पढ़ना है, दिल लगा के पढ़ना है। मेरे सरकार देते हैं सहारा। अल्लाह करे सारे पढ़ने लगे। इधर वाले भाई, मेरे सरकार देते हैं
हमारा नबी खुल के कहो मेरे सरकार देते हैं सहारा कौन देता है, मेरे सरकार देते हैं सहारा कौन देता है, कौन देता है, मेरे सरकार की रहमत खदीजा पाक से पूछो, मेरे सरकार की रहमत खदीजा पाक से पूछो। जमाने में किसी बेवा को रिश्ता कौन देता है, मेरे सरकार देते हैं। बहुत अच्छा, जिंदाबाद जिंदाबाद। एक बार सारे हाथ उठा के पढ़ लें, मेरे सरकार देते हैं, कौन देता है, ज़माना नारे रिसालत नारे गौसिया मसलके आला हज़रत फैज़ाने सरकार मुफ्ती आज़म। बस आवाज़ रिकॉर्ड करें, ऑडियो रिकॉर्ड करें। नारे तकबीर बहुत जल्द, 1 मिनट के अंदर, 1 मिनट के अंदर सारे लोग हाँ के लाने ही के लिए खड़ा हुआ। और अपनी ख्वाहिश तो ये थी जब तक मुफ्ती शहजाद साहब आते भाई गुलाम नूर मुजस्सम साहब भी कुछ गुनगुनाते, लेकिन वो कह रहे थे कि एक कलाम के बाद उनका मूड बनेगा, वो हटेंगे, फिर दूसरी बार में मूड एक कलाम के बाद बनेगा। तो वो कहना जो कलाम है मुफ्ती शहजाद साहब तशरीफ ला रहे हैं माशाअल्लाह, और बहुत जल्द तशरीफ ला रहे हैं। उन्हीं का खिताब होना है। असद इकबाल कलकत्तवी तशरीफ ला चुके हैं। और फिर अभी हाफिज आरिफ साहब ने बताया जो कर्नाटक में मुनाजरा जीता है, और क्या शानदार मुनाजरा हुआ है, और कैसी धज्जियाँ उड़ाई हैं मुखालिफ की। देखने वाले भी मुस्कुरा भी रहे थे, लोग खाना भूल गए। उनके अंदर सुन्नियों के अंदर एक अजीब सी अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन जरासीम के अंदर ताकत पैदा हो रही थी, ये देखने वाले ही जानते हैं। आज पूरी दुनिया मुफ्ती शहजाद साहब, मुफ्ती अख्तर हुसैन अलीमी साहब को देखना चाहती है। उनमें से इल्म व इरफान का ऐसा अज़ीमुश्शान समंदर मिंबर रसूल पर के करीब होने जा रहा है कि उनको देखकर इंशाअल्लाह ताला हमारी आंखों की रोशनी में इजाफा होता हुआ नजर आएगा। ये बताएं, एक बात बताएं आप, बिल्कुल सच बताना, हर शख्स ये चाहता है या नहीं कि मैं जवान रहूं? हर शख्स चाहता नहीं चाहता? कौन चाहता है मैं बूढ़ा हो जाऊं? हर शख्स चाहता है मैं जवान रहूं लेकिन बूढ़ा हो जाता। हर शख्स ये चाहता है कि मेरे अंदर ताकत रहे, तवानाई रहे, लेकिन वो बीमार हो जाता है। हर शख्स ये चाहता है मेरी आंखें चमकती रहें, मेरे गाल मेरे होंठ खिलते रहें, लेकिन गालों में झुर्रियां, आंखों में गड्ढे, होठों पर पपड़ियां आ जाती हैं। हर शख्स ये चाहता है मैं जिंदा रहूं लेकिन मर जाता है। क्या मतलब है इसका? इसका मतलब ये है कि हमारे चाहने से कुछ नहीं होता, वही होता है जो रब चाहता है। हमारे चाहने से कुछ होता तो कभी हम बूढ़े नहीं, हमेशा जवान रहते। हमारे चाहने से अगर कुछ होता तो कभी हमारे गालों में झुर्रियां, आंखों में गड्ढे, होठों पर पपड़ियां नहीं आती। हमारे चाहने से अगर कुछ होता तो कभी हम नहीं मरते, हमेशा जिंदा रहते। मतलब ये है हमारे चाहने से कुछ होना ही नहीं है, होना ही वही है जो रब चाहता है। जब हमारे चाहने से कुछ होना ही नहीं है, वही होना है जो रब चाहता है, तो क्यों ना फिर हम वही करें जो रब चाहता है? क्यों ना फिर हम वही करें जो रब चाहता है? अगर हमारे चाहने से कुछ होता तो कभी हम बूढ़े नहीं होते। दिल लगाकर बैठे हैं तो जरा अपने हाथों को ढाकर बोले या रसूल अल्लाह, और ऊंची आवाज में बोले या रसूल अल्लाह, और बुलंद आवाज से बोले सुभान अल्लाह। बाबा फरीद की बारगाह में एक शख्स आता है, कहता है हजरत आप जो बोलते हैं ये बातें मेरे दिल पर असर नहीं करती हैं। बाबा फरीद ने कहा तो मस्जिद में जाकर झाड़ू लगाया। कहा उससे क्या होगा? बाबा फरीद फरमाते हैं तू अल्लाह के घर को साफ करेगा, अल्लाह तेरे दिल को साफ कर देगा।
क्योंकि अच्छी बात तो होती ही असर करने के लिए है। हमारे राब्ते इतने शदीद हो गए हैं कि हम लड़े भी नहीं और शहीद हो गए हैं। कभी जो वक्त मिले उनके पास बैठा कर, जो लोग इश्क में बाबा फरीद हो गए हैं, कभी जो वक्त मिले उनके पास बैठा कर। मुफ्ती शहजाद